हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं भौमट बिरादरी। गाइस, सुबह का वक्त है और सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है। मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चुका है, कारण कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। दूसरी बात यह कि आज मकर संक्रांति का दिन है और आज सूर्य भगवान है वो मकर रेखा को पार करके उत्तरायण की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के दिन सब जगह गुड़ और तिल की जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी जाती हैं। पूरा जो माहौल होता है वो पूरा पतंगबाजी से सराबोर होता है, क्योंकि देखो आज का जो मकर संक्रांति का जो रिवाज है, इस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने भवनों के ऊपर चढ़ के उड़ाते हैं, कोई इधर दाएं बाएं उड़ाते हैं। तो गाइज, एक बात का अपन को ध्यान रखना है, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के पतंगबाजी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गाइज एक छोटी सी लापरवाही है वो हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। क्योंकि अक्सर मैंने क्या, हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे हादसे ऐसे होते हैं जिसमें लोगों की जानें चली जाती हैं। और भी जैसे कोई रास्ते में कहीं धागा पड़ा हुआ है और किसी के गले में आ गया, कोई बाइक वाला गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना भी नहीं होना चाहिए, किसी पराये का भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पतंगबाजी को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और अंत में यही कहूँगा कि आप जो भी काम करें, जिस प्रकार का भी एंजॉय करें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ में, क्योंकि गाइस जान है तो जहान है। मिलते हैं अगले मोमेंट पर। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और वक्त होता है स्कूल चलने का। तो चलते हैं एक बार स्कूल, और स्कूल जाने के बाद देखते हैं क्या माहौल है, क्योंकि पूरी तरह से सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द हवा के बीच में हम भी चल पड़े हैं विद्यालय की ओर। तो बने रहिएगा। के बाद में अब निकलते हैं घर की ओर, और मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र है। तो सफ़र पूरा करने के बाद में मिलते हैं घर पे। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है, सबसे पहले अपन पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद में बाकी का जो भी काम है वो करेंगे। चाय पीने के बाद में और आ गया हूँ यहाँ पर, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। ये सेठ जी हैं, सेठ जी मिक्स में दे दो, जो भी है सारा आप मिक्स में दे दो। ये मनोहर सिंह जी हैं और ढिकवास बस स्टैंड पे दुकान करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी ये यहीं पे इनके घर पे तैयार करते हैं, और काफ़ी टेस्टी नमकीन और पापड़ी वगैरह बनाते हैं ये। तो आप जब भी इस रास्ते से निकलें तो एक बार इनकी दुकान को ज़रूर विज़िट करें। चाय की बात करें तो चाय के लिए भी ये काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, और जब भी आपका इधर से निकलना हो एक बार ज़रूर इनकी दुकान को विज़िट करें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं दुकान के अंदर, और दुकान के अंदर जाने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया रहती है। तो अपन नाश्ते की शुरुआत करते हैं, और अपन करते हैं नाश्ते की शुरुआत। और इनका जो नाश्ता है ना,
ये पपड़ी है, इसी दुकान पे बनाई है इन्होंने। इनके एक स्पेशल कारीगर हैं, वो बनाते हैं। और मुंह में जाने के बाद इसका जो टेस्ट आता है ना, अमेजिंग टेस्ट है। क्योंकि ये टेस्ट है वो आपको खेरवाड़ा और फलासिया के बीच में केवल ढिकवास बस स्टैंड पे मनोहर सिंह जी की दुकान पे ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और साथ में ये मिर्ची देते हैं, ये इनके खेत की मिर्ची है। क्योंकि इन्होंने इनके घर के पीछे बहुत सारा एक छोटा सा बाड़ा बना रखा है और उसके अंदर मिर्ची, धनिया, लहसुन और प्याज वगैरह, सब्जी वगैरह भी उगाते हैं। तो मिर्ची वहीं से तोड़ के लाए हैं, एकदम प्योर और देसी मिर्ची है, जो खाने में कम तीखी और किसी प्रकार की जलन वगैरह पेट के अंदर पैदा नहीं करती है। तो खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो गाइस, इस स्थान को मैं मेरी ओर से पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपका इधर आना हो, एक बार ढिकवास बस स्टैंड पर मनोहर सिंह जी की दुकान को अवश्य विजिट करें। और यहाँ आने के बाद इनका जो नाश्ता है, समोसा है और कचौरी भी बनाते हैं ये कभी कभी, तो उन तमाम चीज़ों का आनंद लें। नाश्ता करने के बाद में अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि नाश्ता तो हो चुका है, अब घर पे जाके खाना भी खाना पड़ेगा। नाश्ता केवल करने से काम चलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत घर के काम में हेल्प करेंगे, क्योंकि घर के काम में अगर हेल्प नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा रोटी खाने का। सो अपन चलते हैं घर की ओर और बाकी बात अपन घर पे जाके करेंगे। चलें? ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें बनाते हैं और ये बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं। एक यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है चुंडावाड़ा, तो चुंडावाड़ा के इनका भी नाम मनोहर सिंह जी है। तो ये सब चीज़ें बनाने का काम करते हैं, काफ़ी अच्छे कारीगर हैं। और अब चलते हैं अपन अपने घर की ओर। अपन चलते हैं, ये चने का खेत है और इस चने के खेत में भाजी तोड़ के लाते हैं और आज और भाजी का आनंद लिया जाए। क्योंकि देखो अब समय ज़्यादा रहा नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद में ये भाजी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चने बड़े हो जाने के बाद में तो भाजी को अपन बना नहीं सकते हैं। तो चलते हैं एक बार खेत में और खेत में जाने के बाद भाजी को कलेक्ट करते हैं। मैं फ़िलहाल खेत में ही हूँ और सब्ज़ी मैंने पूरी तरह से तोड़ ली है, सब्ज़ी को कलेक्ट कर लिया है और अब चलते हैं धीरे धीरे घर की ओर। और गाइज़, आज की जो मेरी यात्रा है, मेरी जो जर्नी है, वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए बने रहिए चैनल के साथ में और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।